नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जीके स्टडी में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो भी प्रीवियस मंथ से या जो भी चल रहा है उससे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हिमाचल से रिलेटेड, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो फिर भी आप अपनी तरफ से भी एक बार नेट के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू चेक कर लीजिएगा कि कोई और करंट अफेयर या उससे रिलेटेड कुछ भी आपको मटेरियल मिले तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे या कोई और सोर्स भी देखोगे तो ज़्यादा करंट अफेयर नहीं मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के। और ना ही ज़्यादा क्या, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो मैं आपको सब कुछ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। धर्मवीर सिंह राणा को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको पता लग होगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धर्मवीर सिंह राणा है, ठीक है, और ये पहले मतलब आर्मी रिटायर्ड हैं, तो धर्मवीर सिंह राणा को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो रिलेटेड हैं, ये कांगड़ा से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस थे वो कौन थे? वो थे के एस तोमर। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही आए कि कौन अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धर्मवीर सिंह राणा राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं, तो इससे पुराने कौन थे या पहले कौन थे? तो वो थे के एस तोमर। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि धर्मवीर सिंह राणा जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध या किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं या उनका किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो वो है कांगड़ा। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों बता दिया है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। ठीक है, तो फिर है मीरा वालिया। मीरा वालिया कौन है? राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य, यानी कि वो थे अध्यक्ष, ये हैं सदस्य। ठीक है, न्यू। तो सदस्य की बात करें तो मीरा वालिया, प्रोफेसर मीरा वालिया, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, और धर्मवीर सिंह राणा जो कि आर्मी रिटायर्ड हैं, तो वो हैं अध्यक्ष, कांगड़ा से रिलेटेड है, और के एस तोमर प्रीवियस थे। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो पेपर सेटर होता है वो किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। फिर है बंदला, एक जगह है बिलासपुर में, वहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मतलब ओपन होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस का कोई पता नहीं होता कि पर्टिकुलर कहाँ से पूछे जाएँ, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर वैसे भी करंट अफेयर थोड़े कम होते हैं हिमाचल से रिलेटेड, तो उसमें आपको सब कुछ मतलब जो भी दिखता है वो पढ़ लीजिए, एक बार नज़र के नीचे से घुमा लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो बंदला बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। अब है जो 2016-2017 मतलब 2016 की बात करें प्रीवियस ईयर की, तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की गई थी 2016-2017 में, वैसे 2016 में हुई थी। तो पहले जो राशि दी जाती थी वो 60% दी जाती थी, मतलब किसानों का। इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जो भी किसानों के खेत होते हैं उनके चारों तरफ, ठीक है, बाढ़ बाढ़ जानते होंगे, मतलब प्रोटेक्शन, ताकि कोई भी जानवर एंट्री ना कर पाए। तो 2 तरह की बाढ़ें होती थी, मतलब एरिया वाइज ही डिवाइड की जाती थी कि किसी किसान पर किसी किसान के पास कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से। एक तो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट बाढ़, ठीक है, जो भी सोलर एनर्जी से जो पूरे दिन चार्ज होगी फिर उसमें करंट फ्लो होगा, और एक इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसके लिए जो पहले सरकार देती थी वो 60% देती थी टोटल राशि की, मतलब टोटल जो उस पर एक्सपेंडिचर होगा या खर्च होगा उसका 60% देगी। पर अब जो सरकार 2017 और 18 में देगी वो देगी 80%। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में, 17 में, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा। 2016-17 इकट्ठे हुआ तो इकट्ठे, नहीं तो 2016 में। और पहले राशि कितनी थी? 60% की देते थे, तो अब कितनी दे रहे हैं? तो 80%। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे अगर आते हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से आते हैं, बट हिमाचल प्रदेश में कम है तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई राष्ट्रीय कृषि मंडी के लिए सोलन जिला को, मतलब सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है उसको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो ई राष्ट्रीय कृषि किसके लिए? ई राष्ट्रीय कृषि के लिए सोलन डिस्ट्रिक्ट को मिला है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, धर्मशाला में शुरू होगी स्काईवे परिवहन व्यवस्था। ठीक है, स्काईवे परिवहन व्यवस्था जो हिमाचल में शुरू की जा रही है वो धर्मशाला में शुरू होगी, और ये इसका काम थोड़ा 1-2 साल के बाद शुरू होगा। ठीक है, पर फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अजय ठाकुर प्रो कबड्डी में इस बार तेंदुलकर की टीम से खेलेंगे अजय ठाकुर। तो अजय ठाकुर को सभी जानते होंगे जो भी हिमाचल से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रो कबड्डी के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। तो वो जो इस बार खेलेंगे वो सचिन तेंदुलकर की टीम से खेलेंगे, और दो और खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश की टीम से, हिमाचल प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं, उनका मैं आगे आपको नाम बताऊंगा। तो जो तेंदुलकर की टीम से खेलेंगे वो खेलेंगे अजय ठाकुर।
तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार होगी स्टेट ओलंपिक्स खेलें, यानी कि ओलंपिक्स गेम स्टेट लेवल के पहली बार हिमाचल में आयोजित किए जाएंगे। और कहाँ आयोजित किए जाएंगे? हमीरपुर में आयोजित किए जाएंगे, नहीं सॉरी, हो चुके हैं। 22 से 25 जून का टाइम था, ठीक है। तो पहली बार ये हुए हैं हिमाचल में, फर्स्ट टाइम। और कहाँ हुए हैं? ये हुए हैं हमीरपुर में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो फर्स्ट टाइम होता है वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। तो ये है। फिर है जयवंती सिरमौर, सिरमौर से रिलेटेड है जयवंती, लेडीज़ है। जयवंती बेसिकली राजगढ़ एरिया से आती है, ठीक है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपको, डिस्ट्रिक्ट जयवंती सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो, तो एक बार देख लीजिए ताइक्वांडो, मैं नहीं देख पाया कि क्या होता है ये, मुझे भी नहीं पता, प्रतियोगिता में जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। तो याद रखिए, बाकी देख लेना। और ये कहाँ हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता दिल्ली में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मेडल मूडल तो पूछेंगे नहीं, तो जयवंती कहाँ से रिलेटेड है? सिरमौर से। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन के कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं बीर बिलिंग, ठीक है। बीर बिलिंग आपको सबको पता होगा कि पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सी चैम्पियनशिप्स भी होती हैं पैराग्लाइडिंग को लेकर। तो बिलिंग में 3 करोड़ से बनेगा नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल। तो नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ पर बनेगा? हिमाचल प्रदेश में एक ही जगह बन सकता है, वो है बिलिंग में। अब बात करते हैं निधन की। तो लीला सेठ हिमाचल हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो हिमाचल हाई कोर्ट की ये शायद से भारत की भी, आई थिंक भारत की भी प्रथम महिला न्यायाधीश थी, सॉरी महिला मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर, ठीक है। तो लीला सेठ, उनका निधन हो गया है, ठीक है। और जो हिमाचल की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये बनी थी 5 अगस्त 1991 को बनी थी। तो इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है करण सिंह। करण सिंह कौन थे? ये पहली बार 1998 में विधायक बने थे, और ये आयुर्वेद व सहकारिता मंत्री भी थे हिमाचल प्रदेश के। इनका भी निधन हो गया है। एक और है जो विधानमंडल से संबंध रखती थी, शोभा नेहरू। ये नेहरू जी के परिवार से कुछ संबंध रखते हैं, और इनको फौरी नेहरू भी कहा जाता है। तो वैसे तो बेसिकली ये बिलोंग करती है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो इनका भी निधन हो गया है। तो मेन जो इसमें याद रखने का है वो है, या तो करण सिंह पूछेंगे, आयुर्वेदिक मंत्री रह चुके हैं, या लीला सेठ जो कि प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश रह चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि निधन ही आए, ये भी पूछ सकते हैं प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की कौन थी? तो वो थी लीला सेठ, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है कि 14,200 फीट की ऊंचाई पर किब्बर गांव तक बस सेवा के लिए HRTC लिम्का बुक में शामिल किया गया है। HRTC हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट को लिम्का बुक में शामिल किया गया है, किस लिए? कि 14,200 फीट की ऊंचाई पर किब्बर गांव तक बस सेवा के लिए। तो ये बस सेवा जो उन्होंने की 25 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने 90 मिनट में तय किया है। तो इस पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि सब जो एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है वो किब्बर है, ठीक है। सिर्फ मैं एशिया की बात, सॉरी एशिया की भी नहीं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? किब्बर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चंस की। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को एशिया के बेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूट का प्राइज़ दिया गया है। तो एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट का प्राइज़ किसको दिया गया है? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और जो निदेशक हैं इसके वो हैं प्रोफेसर एस नराता और शशिकांत शर्मा। इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया या ग्रहण किया या इनको मिला, ये उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे, तो इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर के यश ठाकुर ने अमेरिका में एक्सीलेंस इन PhD रिसर्च अवार्ड लिया। तो यश ठाकुर को मिला है एक्सीलेंस इन PhD अब रिसर्च अवार्ड, और ये कहाँ से रिलेशन रखते हैं? हमीरपुर से। तो 3 चीज़ें जरूर याद रखिए, कौन सा अवार्ड मिला है, क्या नाम है, और कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने शिमला में स्पाइस जेट की सस्ती वायुसेना की शुरुआत की। सॉरी, यहाँ पर वायुसेना नहीं, सेवा है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैं कहा वायुसेना कैसे, लिखने में थोड़ा गलती होगी शायद से। तो प्रधानमंत्री ने शिमला में स्पाइस जेट की सस्ती वायु सेवा की शुरुआत की। ये तो आप सब लोग जानते हैं जो भी हिमाचल से रिलेटेड हैं कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आए थे शिमला में, तो तभी इन्होंने स्पाइस जेट की सस्ती वायु सेवा की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, डॉक्टर शशिकांत शर्मा
को प्रदेश राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल हैं हमारे, ठीक है, देवव्रत, तो उनको उनके जो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं शशिकांत शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं स्वच्छता रैंकिंग की, यानी कि जो क्लीननेस के मामले में रैंकिंग है। तो शिमला की रैंकिंग जो 2014 में थी वो 14 थी, 2016 में 27, और अब की बात करें तो 2017 में 47। ठीक है, तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है। ठीक है, तो 2017 में जो रैंकिंग हो गई है वो 47वीं रैंकिंग हो गई है। ठीक है, सफाई के मामले में शिमला की। ठीक है, अब बात करते हैं ये दो, शिव ओम और सुरेंद्र सिंह प्रो कबड्डी के लिए सीजन 5 के लिए सिलेक्ट की गए। एक तो अजय ठाकुर जो कि पहले से सिलेक्टेड हैं, वो खेलेंगे सचिन की टीम से। इनका टीम का कोई अभी पता नहीं है, पर ये है शिव ओम और सुरेंद्र सिंह हमारे टीम मतलब प्रो कबड्डी सीजन 5 के लिए सिलेक्ट किए गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जितना मुझे मिला मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आगे मिलता है तो दोबारा लेके आऊँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो आपके लिए करंट अफेयर की बुक्स से रिलेटेड लेके आऊँ। ठीक है, अभी कल तक थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको आने में, मुझे बुक्स देखनी पड़ेंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है इंडियन के लिए, इंडियन करंट अफेयर्स के लिए और हिमाचल करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुद से एक बार पढ़ सकें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, आप शेयर करोगे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और लाइक कीजिए अगर पसंद आती है। ठीक है, नहीं पसंद आती है तो मत लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हो, सब्सक्राइबर हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आती है तभी लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी तरह से वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर मैं मैप का यूज़ करूँ तो ज़्यादा वीडियो समझ आएगी, तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगली बार से जो भी वीडियो मैं हिमाचल उससे रिलेटेड बनाऊँगा तो मैप का यूज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैप का यूज़ करूँ। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सजेशन देता है। तो आपके पास भी कोई सजेशन हो कि मैं वीडियो किस टाइप से बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ही के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। थैंक यू सो मच।